20 कुमाऊं रेजिमेंट से रिटायर हरीश मेहता हाटगांव निवासी पहुंचे अपने पैतृक गांव। उनके पैतृक गांव सकुशल पहुंचने पर हाटगांव के ऑर्डनरी रिटायर्ड कैप्टन भूपाल व उनके साथियों के द्वारा उनका भव्य स्वागत माल्यार्पण कार्यक्रम किया गया। हरीश मेहता सकुशल अपने 24 साल की सेवा करने के बाद रिटायर होकर धारचूला देहात के हाटगांव पहुंचे हैं। हाटगांव के लोगों ने उनका हार्दिक अभिनंदन किया। जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री भारत सरकार अजय टमटा का कलेक्टर में पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया। अजय टमटा की अध्यक्षता में मोर्थ कॉल सीमा सड़क संगठन बीआरओ, राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच और लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी एवं पीएमजीएसवाई के क्षेत्रीय अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। सेना के द्वारा पोटर भर्ती में 600 पोटरों की ऑल इंडिया लेवल पर भर्ती निकाली गई है और धारचूला इसका मुख्यालय रखा गया है। आर्मी स्कूल धारचूला से नीचे रेतीले फील्ड में सेना उनको दौड़ा रही है। एक तो ऊपर से धूप, नीचे से रेत। कहीं न कहीं पोटर भर्ती में जो बेरोजगार आ रहे हैं उनका तेल निकल रहा है। पुलिस स्थानीय स्तर पर उनकी मदद कर रही है। प्रशासन उनके लिए रहने की व्यवस्था कर रहा है। सेना उनको धूप में दौड़ाकर उनका तेल निकाल रही है। 600 पोटरों की कहीं न कहीं बता दें कि जनता बेरोजगार है और बेरोजगारी का यह आलम है कि 600 की भर्ती में 6000 लोग पहुंचे हैं। कहीं ना कहीं देखने को मिला है कि सेना के द्वारा उनको पानी भी मुहैया ऊपर रोड में नहीं किया गया। एक टैंकर नीचे खड़ा था और एक एम्बुलेंस नीचे नदी तट पर खड़ी थी जहां दौड़ की व्यवस्था की गई थी और लोगों के पास कहीं ना कहीं समय नहीं था या फिर खर्चा नहीं था, तो स्थानीय स्तर पर प्रशासन के सहयोग से उनके रहने की व्यवस्था की गई थी। होटल व्यवसायियों के द्वारा भी सही रेट पर पैसा लिया जा रहा था, परंतु फिर भी अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा था। कहाँ से आए आप लोग? दिक्कत है बताओ। अभी क्या स्थितियाँ है? अब तो सही है, मगर ये व्यवस्था बनाने का काम आर्मी कर रही है, लेकिन बड़ी ज्यादा भीड़ होने से व्यवस्था में भी दिक्कत लग रही है। लेकिन प्रशासन व्यवस्था बना रहा है, आर्मी व्यवस्था बना रही है। ये आर्मी सेना प्रशासन व्यवस्था बना रही है। इसकी बेरोजगारी का आलम है। देखिए अभी तक 1600 लोग दौड़ चुके हैं और कई लोग प्रतीक्षा में हैं। प्रशासन, पुलिस सब लोग सहयोग कर रहे हैं। आर्मी के लोग उनको कतारबद्ध करके नीचे भेज रहे हैं, परंतु कोई झारखंड से है, कोई उड़ीसा से है, कोई तमिलनाडु से है, उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। इसकी स्थिति बड़ी गंभीर है। देश में कहीं ना कहीं बेरोजगारी का आलम इतना बढ़ चुका है कि लोग परेशानी की हालत में दूर दूर से आ रहे हैं। रोडों में भी सो रहे हैं, परंतु जहाँ प्रशासन ने इंतजाम किए उन इंतजामों तक भी ये लोग पहुँच रहे हैं। उसके बाद भी जल्दी नंबर आने के उससे ये लोग रोडों में सो रहे हैं, जिससे कि अव्यवस्था हो रही है। कहीं ना कहीं इस अव्यवस्था के लिए भी ये युवा जिम्मेदार है, जो बेरोजगार युवा है। राजनेताओं को सोचने की आवश्यकता है कि इन युवा बेरोजगारों की बेरोजगारी कैसे दूर की जाए। काफी मात्रा में बेरोजगार युवा धारचूला पहुंचे हैं और इन्होंने शिकायत भी की कुछ लोग इनके ऊपर पत्थरबाजी भी कर रहे हैं। पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है, प्रशासन के लोग भी यहाँ मौजूद हैं। कहीं ना कहीं थोड़ी पेयजल की दिक्कत यहाँ पर दिखाई दे रही है और बेरोजगार युवक भारी मात्रा में यहाँ जमे पड़े हैं और अचानक भगदड़ मचने के चांस भी, आसार भी लगातार बन रहे हैं और पुलिस के साथ सेना के सिपाही भी यहाँ पर व्यवस्था को संभाल रहे हैं। लेकिन बेरोजगार इतने आ चुके हैं, ये कहीं ना कहीं व्यवस्था संभालना बहुत मुश्किल प्रतीत हो रहा है। अब देखना है कि अभी तक 1600 लोगों ने दौड़ कर ली है, अभी कितने लोग बचे हैं, यानी कि हजारों की तादाद में लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। अगर यही सेना पोटर भर्ती स्टेट वाइज करती तो शायद 5 दिन में 5 स्टेट की भर्ती यहाँ पर हो जाती और शायद इतनी अव्यवस्था नहीं मचती। अब देखना है कि पुलिस और प्रशासन और सेना के संयुक्त प्रयास से क्या फाइनल रिजल्ट 5 तारीख को निकलता है। उसमें कितने लोग पोटर के लिए चयनित होते हैं और कितने लोग घर जाते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारी व्यवस्थाएं में हमारे पास पैसा नहीं है, धन नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि कुछ व्यवस्था लोगों ने खुद करनी चाहिए। जब प्रशासन रहने खाने की व्यवस्था कर रहा है, आपकी सही रेटों में आपको भोजन की व्यवस्था करा दे रहा है, तो आपको भी कुछ ना कुछ वहन करना पड़ेगा। परंतु सरकार को सोचना पड़ेगा, इतनी भारी मात्रा में हर स्टेट के बेरोजगार धारचूला पहुंचे हैं, वो भी पोटर भर्ती के लिए, आदि कैलाश के लिए। केवल एक प्रकार से लेबर की पोस्ट खाली है आर्मी में, जो कि सेना का सामान ढोएगी आदि कैलाश यात्रा मार्ग में। सेना इस तरह के फील्ड में दौड़ करा रही है, जिससे कहीं न कहीं अभ्यर्थियों को काफ़ी
नुकसान अपने शरीर को झेलना पड़ रहा है। एक तो सूरज की तपिश, दूसरा रेत की गर्मी। सेना इस तरह की दौड़ कराकर कहीं न कहीं पोर्टरों का बड़ा इम्तिहान ले रही है। वहीं पुलिस के लोग अब पानी की व्यवस्था में जुट गए हैं, क्योंकि सेना के द्वारा अभी तक पानी की व्यवस्था नहीं की गई, नहीं जल संस्थान से पानी का कोई टैंकर पहुंचा। कोतवाल विजेंद्र शाह यानी कि थाना प्रभारी के नेतृत्व में जल वितरण कार्यक्रम किया जा रहा है। ये एक मानवीय कार्य आज पुलिस के द्वारा देखा गया है। जहां पुलिस सख्त दिखती है, वहां पुलिस आज बिल्कुल पानी पिलाकर लोगों को पानी पानी कर रही थी। बता दें कि पुलिस के इस रवैये को लोगों ने सराहा है और विजेंद्र शाह को कहीं न कहीं सभी ने धन्यवाद दिया है। जल ही जीवन है और जल बांटकर उन्होंने अभ्यर्थियों को जीवन दिया है। और उन्होंने शायद अभ्यर्थियों से कहा भी है कि कोई भी परेशानी होगी तो आप कोतवाली धारचूला पहुंच जाए, मैं पूरी तरह से आपकी मदद के लिए तैयार हूँ। भाई देखो, ऐसा है ना, तुम्हें रहने और उसकी कोई दिक्कत अगर हो रही है तो ऐसा करना, या तो एक बार वहाँ कोतवाली पूछ लेना, हमारी कोतवाली आ जाना, हम बता देंगे कहाँ का व्यवस्था है। तुम्हारी रहने की व्यवस्था है और होटलों में कोई तुम्हें परेशान तो नहीं कर रहा है खाने का वो लेके, मतलब कोई एक्स्ट्रा वो हमने उसको बता रखा पहले, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। कोई दिक्कत आएगी थाना कोतवाली में आप लोग आ जाना, ठीक है। हम वहाँ पर तुम्हें रहने का अरेंजमेंट भी बता देंगे, ठीक। कोई गलत पैसे ले रहा हो, कोई वैसी बात हो तो थाने को पता चलेगा, हमें सूचित कर देना, ठीक है नहीं। और DGIC में नीचे है व्यवस्था, हम थाने से पता कर लेना, किसी से भी पूछ के सीधे बाजार आ जाए। पुलिस के द्वारा पानी की व्यवस्था तो की जा रही है, लेकिन कहीं न कहीं आर्मी के द्वारा अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की गई है। और स्थानीय स्तर पर पुलिस और प्रशासन के द्वारा रहने की व्यवस्था भी की गई है। अभी आपने देखा कि किस तरह पुलिस पानी बांट रही है। आइए कोतवाल साहब से पूछते हैं कि क्या व्यवस्था है। कोतवाल साहब, काफी लोग यहाँ पानी के लिए भटक रहे हैं और आर्मी के द्वारा अभी एक टैंकर लाया गया है। आर्मी भर्ती तो करा रही है, ऑल इंडिया लेवल में भर्ती करा रही है, लेकिन आर्मी की कोई व्यवस्था दिखी नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, मैं किसी विभाग को तो वो नहीं करना चाहूँगा। इसमें हमारी पहले मीटिंग्स हो गई थी कि अभ्यर्थी हमारे काफ़ी दूर दूर से आए हैं और इन्हें स्थानीय जो है जगह का पता नहीं है। तो अभी चूंकि गर्मी का सीजन शुरू हो चुका है तो पानी की दिक्कत हो रही है। आर्मी ने व्यवस्था करी है, थोड़ा नीचे है तो इन लोग अनभिज्ञ हैं, तो हमने थोड़ा सा अपने स्तर से लोगों को जो है थोड़ा सा पानी बांटा है। सामाजिक कार्य है, इसमें कोई ऐसी विशेष बात नहीं है। कुछ जो MP वगैरह से आए हैं वो लोग कह रहे हैं कि यहाँ के लोकल के लोग हमारे को पत्थरबाजी कर रहे हैं। हो सकता है कि कहीं कंपटीशन हो कि भाई लोकल को फायदा मिले, काम करे, क्योंकि पहाड़ी एरिया है। लेकिन बेरोजगारी इतनी ज़्यादा दिख रही है, 5-6 हज़ार आदमी यहाँ पहुँच रहा है, तो इसमें भी कुछ ना कुछ प्रशासन का क्या रोल रहेगा? जी देखिए, ये एक छिटपुट घटनाक्रम कल मेरे संज्ञान में आया था। हमारी पुलिस ने तुरंत उसमें एक्शन लिया, हमारे थाने का फोर्स दिया। तो ऐसी कोई बात नहीं थी, कुछ वो जगह को रहने को लेके कुछ विवाद हो गया था, पथराव वाली कोई घटना सामने नहीं आई। लेकिन फिर भी अगर इस तरह कोई घटना सामने आई तो हम लोग तुरंत इस पर एक्शन लेंगे। देखिए, आप लोगों ने व्यवस्था बहुत अच्छी कर रखी है, लेकिन जो व्यवस्था जिन जगह कर रखी है उन जगह के जो कर्मचारी हैं वो कहीं ना कहीं निष्क्रिय दिखाई दे रहे हैं। जैसे ब्लॉक में है, वहाँ व्यवस्था में कल रात हम लोगों ने व्यवस्था देखी, गए हम लोग दौड़े, लेकिन कहीं ना कहीं वो कर्मचारी निष्क्रिय, उनको भी एक्टिव करने की आवश्यकता पड़ेगी। जी देखिए, किसी विभाग पर उंगली हम लोग नहीं उठा सकते हैं, सबको मिलजुल के कार्य करना है। क्योंकि अभी ये पहला ही दिन था तो अभी एकदम से सभी विभाग को इसकी जानकारी नहीं गई, लेकिन आज से सारी व्यवस्थाएं पटरी पर आ जाएंगी। पुलिस का अपनी ओर से प्रयास जारी है। हमारे रेस्पेक्टेड SP मैडम ने इस ओर हमें कड़े दिशा निर्देश दिए हैं कि किसी भी अभ्यर्थी किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, उसी का अनुरूप हम लोग कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद। Please do like, share and subscribe DCL News.